नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलो। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का, और ये वीडियो है भारत के इसरो के बारे में। इस वीडियो का टाइटल है इंडिया लॉन्च्ड फर्स्ट प्राइवेट इंडियन स्पेस एसोसिएशन। पीएम मोदी ने जो अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो आपको पता ही है कि स्पेस में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छा करने के लिए हमने एक एसोसिएशन बनाई है। तो चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन क्या है, जल्दी से देखते हैं। इंडिया ने भी अपना सेटअप किया है प्राइवेट स्पेस एजेंसी के हवाले से। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमें भी बनाना शुरू कर दी हैं। विक्रम-1 के नाम से उनकी एक स्कीम भी आई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने उनसे पहले अपनी स्पेस एजेंसी बनाई थी, लेकिन अभी भी वो इंडिया से काफ़ी पीछे है। क्या क्या वजूहत हैं इसकी? जाहिर सी बात है, जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, पाकिस्तान बहुत सारी ऐसी कंट्रीज से पीछे आ गया, मज़ीद पीछे आ गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात है हुकूमत का कसूर है। और किसका कसूर होगा? आवाम का तो नहीं होगा। हुक्मरान मुल्कों को चलाते हैं, तो जब हुक्मरान ही इस चीज़ का नहीं ख्याल कर रहा तो फिर क्या हो सकता पाकिस्तान का। अच्छा, मैं ये बताइए, उन्होंने जैसी स्पेस एजेंसी जो अपनी कायम की, उन्होंने विक्रम-1 के नाम से एक स्कीम चलाई है। एक रॉकेट बनाएंगे वो, जिसको वो दिसंबर 2021 में ही लॉन्च कर देंगे। और अगर वो सक्सेसफुल रहा तो विक्रम-1 और विक्रम-2 के नाम से उनके दूसरे रॉकेट्स आएंगे 2-3 साल में। तो क्या आपका क्या ख्याल है इस अचीवमेंट के बारे में? क्या सक्सेसफुल रहेगी? वो जब इस चीज़ को लॉन्च करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि उससे पहले कोई कुछ नहीं कह सकता कि अगर वो रॉकेट की रेंज क्या होगी, वो स्पेस में पहुंच पाएगा भी नहीं पहुंच पाएगा, या वो ज़मीन से ही उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा, ये उनके लॉन्च होने के बाद पता चलेगा। तो टिल दैट टाइम आई गेस हम सबको वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वेदर इंडिया इस अचीवमेंट तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता। अच्छा, मैं ये बताएं, जिस तरह उन्होंने सेटअप किया है स्पेस एजेंसी। किस अचीवमेंट तक भाई? रॉकेट ऊपर उड़ाने तक? भैया कुछ पढ़ लिख लिया करो। आपको पता है कि इसरो ने कितनी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। चंद्रयान लॉन्च किया, फर्स्ट कोशिश में मंगल तक हमने अपना यान पहुंचाया। दुनिया में किसी ने ऐसा कोई कारनामा अब तक नहीं कर पाया था। और उसके बाद भी आप कह रहे हो कि वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो अचीवमेंट कर पाते कि ना। अरे भाई, कर चुके हैं हम। स्पेस में फेल्योर होते रहती हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी, लाखों पुर्जों के साथ वो रॉकेट जाते हैं, कहीं एक छोटी सी खराबी आई, सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो फेल हैं। इसका मतलब ये है कि वो खराबी आ गई, लेकिन उनके पास वो तकनीक मौजूद है। वो जानते हैं कि काम कैसे करना है। सुपार्को की तरह नहीं है जो अब तक एक भी कुछ भी लॉन्च नहीं कर पाया। उसी तरह उन्होंने स्कीमें, मतलब अभी उन्होंने सेटअप किया ना, तो अभी उन्होंने स्कीम्स बनाना शुरू कर दी हैं। आपका क्या ख्याल है कि अभी उनको थोड़ा टाइम लेना चाहिए था स्टेबल होने के लिए, स्कीम्स बनाने के लिए, या उन्होंने बहुत अच्छा किया कि सेटअप होते साथ ही उन्होंने स्कीम्स लॉन्च कर दी हैं अपनी? अगर वो अपनी स्कीम लॉन्च करने के लिए अभी से उसका होमवर्क कर रहे हैं ना, आई गेस अगर अभी से स्टार्ट करेंगे तो कल वो किसी अचीवमेंट तक पहुंचेंगे। तो हमें ये बताइएगा कि भारत ने जैसे ही सेटअप किया है वैसे ही उन्होंने स्कीम्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है? और पाकिस्तान की कोई इतनी स्ट्रॉन्ग हमें स्कीम नज़र भी नहीं आई अभी तक, ना होने के बराबर ही है। तो आप भारत की इस अचीवमेंट पे क्या कहना चाहेंगी? जाहिर सी बात है जी, अच्छी अचीवमेंट है, बट पाकिस्तान को इस चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को अभी बहुत सी और चीज़ों की ज़रूरत है जिस पे गौर फिक्र करने की ज़रूरत है हुक्मरान को, स्पेशली इमरान खान को। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि पाकिस्तान में अभी स्पेस एजेंसी की ज़रूरत नहीं थी? जी नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना थी ना भी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इंडिया ने अपना जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है वो बना ली है। पहले उसका हेडक्वार्टर जो था वो अमेरिका में था। तो आप इस अचीवमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगी? या दिस इज गुड। सॉरी, अमेरिका में हेडक्वार्टर था इसरो का अरे मोहतरमा, कुछ तो पढ़ लिया करो भाई। अमेरिका में कब से इसरो का हेडक्वार्टर होने लगा यार? कैसी बातें करते हो यार? न जनता को पता है, न पूछने वाले को पता है यार। भैया कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स वालों, कुछ जरा ढंग के एंकर्स लाओ भाई। ढंग के एंकर्स लाओ जिनको जानकारी भी हो। अमेरिका में कौन सा इसरो का कभी हेडक्वार्टर आया है भाई? आप बता दो मुझे। For them but not good for Pakistan. Why not good for Pakistan? Because पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ तरक्की तो करनी ही चाहिए। एज अमेरिका डूइंग, इंडिया इज़ ऑल्सो, सो पाकिस्तान को भी नंबर 1 होना ही चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में भी एक स्पेस एजेंसी बन चुकी है जो कि इतना कोई, उसने ना कोई स्कीम बनाई है, ना होने के बराबर है। क्या कहेंगे आप इस पे? पाकिस्तान के मसले भी तो कितने ज़्यादा हैं ना, कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज, राइट? फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, ओके, महंगाई तो हद से ज़्यादा है, और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो ये सब करने के लिए उनको मोटिवेट नहीं कर रही हैं। फिलहाल उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ डिफरेंट हैं, इनकी कुछ डिफरेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुत्ताहिर। अच्छा, आप ये बताएं, स्पेस एजेंसी के बारे में जानते हैं?
Yes, quite bit. तो फिर तो आपको ये भी पता होगा कि इंडिया ने अपना फर्स्ट प्राइवेट जो स्पेस एजेंसी है वो अपने ही मुल्क में बना लिया है। बिल्कुल, काइंड ऑफ थोड़ा बहुत आइडिया है, क्योंकि मैं बेसिकली जहाँ मैं स्टडी करता हूँ उसके साथ ही हमारा स्पेस रिसर्च का सो कॉल्ड ऑफिस है, तो वहाँ पर सारे सारे ऑपरेशन वगैरह हो रहे होते हैं, तो काइंड ऑफ आइडिया है इस बात का हमें। क्या जानते हैं आप इसके बारे में, स्पेस रिसर्च पाकिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में लास्ट टाइम उनका कोई मार्स का प्रोग्राम चल रहा था और काफ़ी काइंड ऑफ वेल बिट गुड के चले, ठीक है, दे आर पुटिंग सम एफर्ट ऑन इट के जहाँ तक मुझे पता है कुछ कंक्लूजन बेटर नहीं हुआ था उनका आई गेस दे लॉस्ट देयर कलेक्शन एट द वेरी एंड पॉइंट, तो चले बेटर एटलीस्ट कुछ कर तो रहे हैं। अच्छा, पहले जो हेडक्वार्टर था स्पेस एजेंसीज का, जिसको हम नासा भी कहते हैं, वो अमेरिका में था, तो साइंसदानों को यहाँ से अमेरिका ट्रैवल करने जाना पड़ता था मुख्तलिफ तजर्बात करने के, लेकिन अब उन्होंने अपनी ही कंट्री में अरे यार क्या है ये, स्पेस का हेडक्वार्टर नासा हुआ करता था, अमेरिका जाना पड़ता था। अरे भैया, मैडम की पढ़ाई ठीक से नहीं हुई है। जो है वो स्पेस एजेंसी कायम कर दिया। क्या कहेंगे आप इस अचीवमेंट के बारे में? इंडिया ने जी, ये देखिए कुछ काफ़ी सारी ये सारी चीज़ें जो होती हैं, सारी क्या चीज़ें काफ़ी चीज़ें कंपोज होकर बनती हैं। मुल्क की स्टेट क्या है कि आप गवर्नमेंट जो है वो कितना फोकस करती है सारी चीज़ों के ऊपर, इन्वेस्टमेंट कितनी है उनके पास तैयार है। अब हमारे यूनिवर्सिटी के साथ ये इसका मरकज़ है, वहाँ पर भी लोग आते हैं, हम लोग देखते हैं, रोज़ रश होता है, लोग आ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं कंक्लूड नहीं हो रहा। मे बी बजट्स उनके पास होगा करने के लिए सब कुछ भी, बट कोई वो ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली इससे मुल्क की सतह पर कोई कंक्लूजन मिले इससे हमें को फ़ख्र का मौका मिले कि यार अच्छा चल रहा है, कुछ रिजल्ट मिल रहा है। बट एट द सेम पॉइंट टाइम जो इंडिया है वो इन्वेस्टमेंट्स है उनके पास लोग हैं, उनके पास लोग तो खैर यहाँ भी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर भी काफ़ी है, वो लोग पुट करते हैं एफर्ट, सारी इन्वेस्टमेंट्स भी होती है उनके पास, तो एट दैट उनको रिजल्ट भी मिलता है और उनका एक उसकी बेस पर उनके मुल्क की एक साख भी बनती है। पाकिस्तान में हर चीज़ का लैक है, चूँकि अगर यहाँ पे अगर किसी बंदे ने अपने आप को प्रूव करना है तो वो यहाँ से बाहर जाएगा, ट्रैवल करेगा, नासा तक जाएगा, वहाँ जाके अपने आप को प्रूव कराएगा कि नहीं यार मैंने ये काम किया, तो आप इस चीज़ की कदर करो, चाहे लोग उसकी कदर कर भी लें, जो पाकिस्तान में नहीं होती। और यहाँ सवाल इंडिया का कि उन्होंने ये चीज़ अचीव की है तो उन्होंने अपने लिए कल को आसानी की है कि उनको बार बार नासा नहीं जाना पड़ेगा, वो जो भी करेंगे अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट की हुई हैं, उन्होंने ज़ाहिर है उन्होंने चाइना को टारगेट बनाया हुआ, उन्होंने उनको बीट करना है, उन्होंने उसके लिए एक अलहदा अपना, अब मेरे ख्याल से सिलिकॉन वैली टाइप कुछ उन्होंने अपना प्रोजेक्ट भी इनिशिएट करवाया है। ज़ाहिर है वो अब हमारा और सीन है, इधर लाइट तो अवेलेबल हमें है नहीं, इन्होंने स्पेस पे कहाँ जाना है, वो इन्वेस्ट करते हैं, हर चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, क्रिकेट पे। अब ज़ाहिर है स्पार्को वो हमारी तो बिल्कुल ही डेड सीन ही है तकरीबन, उन्होंने जो इन्वेस्ट करेगा ज़ाहिर है वो ही उसी को तरक्की मिलेगी उस फील्ड में। लेकिन देखिए पाकिस्तान ने भी तो अपनी स्पेस एजेंसी जो है वो बनाई थी ना, अब इंडिया ने भी बनाई है, लेकिन पाकिस्तान ने कोई स्कीम नहीं बनाई। इंडिया ने तो जैसे सेटअप कर लिया वैसे उन्होंने एक विक्रम 1 के नाम से एक स्कीम बना लिया कि उन्होंने दिसंबर 2021 में वो चला देना, और उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल रहा तो विक्रम 1 और विक्रम 2 के नाम से भी जो है उनके रॉकेट्स वगैरह वो भी वो चलाएंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है कि क्यों पाकिस्तान पीछे है? यही बात है ना, वो यहाँ पे होता सब कुछ है, मतलब नाम के तौर पे एजेंसी, मतलब एक वो उन्होंने विशा को इनिशिएट करवा दिया, लेकिन उसको आगे नहीं, फर्दर नहीं कहीं पे भी लेके जाते, वही वहीं पे ही बैठा रहते हैं, कुछ भी उनका सीन नहीं है पीछे से, ना उनको उतना बजट है, इधर बिजलियाँ वगैरह पूरी नहीं होती, वो मतलब गुर्बत इतनी है, उसका बारे में कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये चांद पे कहाँ पे जाएंगे। उन्होंने एक चीज़ को जब उन्होंने एक चीज़ पकड़ लेते हैं ना, वो उनको पता है कि हमने ये चीज़ करनी है, उनको उनके मुल्क को फ़ायदा है, उनका नाम है, इसलिए उनकी ज़रा ओवरऑल थोड़ी सी वैल्यू भी है, हमारी नहीं है, यही फ़र्क है। क्या लगता है आपको जो इंडिया ने ये स्कीम बनाई है वो इसमें कामयाब हो पाएगा? भैया देखो, मैं जरा क्लियर कर दूं कि सिर्फ बजट होने से सब कुछ नहीं होता। नासा के पास अरबों डॉलर का बजट है, इसरो के पास अरबों डॉलर का नहीं है, कम है, लेकिन कम बजट, कम यानी कि बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। तो आप समझ रहे हो, जो उसका मार्स मिशन था नासा का, और उसके बदले जो हमारा मार्स मिशन था मंगलयान, वो जितने पैसे की जो वो मूवी बनी थी हॉलीवुड की ग्रेविटी, उससे कम पैसों में हमने मंगल तक अपना यान पहुंचा दिया। तो भाई आपको जानकारी ही नहीं है, या आप बताना नहीं चाहते, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है। सुपार्को हमसे पहले बनाया गया था, इसरो से पहले बनाया गया था, लेकिन आज तक वो कुछ भी नहीं कर पाया, जीरो, नील बट्टा सन्नाटा है वहां पे। और हमने सुपार्को के बाद शुरू किया अपनी स्पेस एजेंसी, और उसके बाद हम कहां पर हैं, पूरी दुनिया हमारा लोहा मानती है। तो सिर्फ बजट से और पैसे से नहीं होता, क्या चाहिए? ये चाहिए, ये तो ये दिमाग ना हिंदुस्तानियों के पास बहुत ज्यादा है,
और जो ये आप लोग दावा करते रहते हो ना कि अरे हमसे बड़ा दिमागदार तो कोई है नहीं और हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अगर इतना ही दिमाग होता ना आप लोगों के पास तो आज सुपार्को के पास अपने रॉकेट्स होते, अपनी सैटेलाइट्स होती, सैटेलाइट बना के खुद को लॉन्च कर रहे होते। हमसे पहले की एजेंसी है आप, तो सब कुछ तो कर लोगे आप, ये कहां से लाओगे? ये ऐसा नहीं आता, इसके लिए बहुत पूजा पाठ करनी पड़ती है, वो तो आप करोगे नहीं। ज़ाहिर है अगर वो हमारी तरह नहीं बैठेगा तो कामयाब हो ही जाएगा, कुछ तो करेगा। अगर वो हाथ पैर मारेगा कुछ तो हो ही जाएगा। अच्छा, मैं ये बताइएगा कि पाकिस्तान की भी अपनी एक स्पेस एजेंसी है, तो फिर यहाँ से, यहाँ की एक इंजीनियर है हिबा रहमानी, वो यहाँ से छोड़कर क्यों नासा में गई काम करने के लिए? वो एज अ वर्कर वहाँ पे काम कर रही हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान में अगर किसी बंदे ने लेजेंड बनना होता है ना, तो उसके लिए उसने पहले मरना होता है, उसके बाद उसकी कदर होती है। यहाँ पे अगर ऑन द स्पॉट आपको अगर एक हीरा मिल रहा है ना, तो पाकिस्तान उसको तराश नहीं रहा, ठीक है। तो इस वजह से वो बंदी यहाँ से नासा गई है, वो अपने आप को वहाँ पे प्रूव भी कर जाएगी, क्योंकि अमेरिकन सिटीजन्स उनको इतना मौका देंगे कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें। तो वो उस लेवल के लिए वो वहाँ चली गई कि कल को शायद किसी ना किसी छोटी चीज़ की भी अचीवमेंट होगी तो उनका नाम तो होगा। अगर पाकिस्तान कदर करे तो पाकिस्तानी अपना मुल्क छोड़ के कहीं और क्यों ट्रैवल करें। इंडिया ने स्पेस एजेंसी में ही एक और उन्होंने स्कीम बनाई है जिसमें वो विक्रम-1 रॉकेट जो है वो लॉन्च करेंगे दिसंबर 2021 में। अगर वो कामयाब रहा तो इसके बाद वो विक्रम-1 और विक्रम-2 भी लॉन्च करेंगे। क्या कहना है आपका इसके बारे में? क्या वो कामयाब हो जाएंगे अपने मकसद में? ये देखिए, पर्सनली मुझे लगता है कि यार अब जाहिर सी बात है, कुछ हर एक चीज़ है वो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके पास लोग कितने, पब्लिक HR कितना है, आपका ह्यूमन रिसोर्स कितने आपके पास हैं, सारी चीज़ें कंपोज होकर आपकी कंक्लूजन ड्रॉ करती हैं कि आप विक्ट्री हो रही है आपको किसी काम में। अब यहाँ पर जो बेसिस है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं कहीं पर, तो ह्यूमन रिसोर्सेज मुझे बिलीव करता हूँ कि है यहाँ पर पाकिस्तान के पास बहुत ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। यहाँ तो शायद मुझे लगता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ इन्वेस्टमेंट ही होती है। अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो जाहिर सी बात है काम भी होगा। आपके पास मर्कज़ भी हैं, स्पार्को है, लाइक सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसोर्सेज भी हैं आपके पास, शायद फाइनेंशियल नहीं लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज मुझे लगता है पाकिस्तान के पास काफ़ी हैं। तो उन सारों को पुट टुगेदर नहीं कर रहे क्योंकि हमारे दूसरे मसाइल खत्म नहीं हो रहे। तो क्या ये उनका बहुत बेहतरीन कदम था, या क्या आप कहना चाहेंगे कि उन्होंने जैसे ही उन्होंने सेटअप किया अपना स्पेस एजेंसी इंडिया में, वैसे ही उन्होंने ये स्कीम चला दिया विक्रम-1 की? ये नासा, आई एम नॉट श्योर, ये नासा ये एक्टिविटी नासा की तरफ से आई है? नहीं, नासा की तरफ से नहीं आई, इंडिया ने अपनी स्पेस एजेंसी से ये स्कीम बनाई है। मेरे ख्याल से उन्होंने लास्ट जितना आपका मार्स प्रोग्राम जो था उसमें जितने उन्होंने इन्वेस्टमेंट पुट की है, तो दैट पुट्स अस इनटू कंक्लूजन दैट दे आर क्वाइट सीरियस अबाउट देयर कंसर्न, दे आर डूइंग इन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, दे आर क्वाइट कंसर्न अबाउट दैट थिंग, एंड इफ दे आर पुटिंग दैट मच एफर्ट कि उन्होंने मार्स प्रोग्राम पूरा किया है, डजंट मैटर एट द एंड पॉइंट जितना भी उन्हें कुछ हुआ है। देखिए, यहाँ पर हम लोग ना क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा एफर्ट इन चीज़ों में लगता है, जितने दे वर रेडी टू स्पेंड $1 million ऑन इट, तो वो उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे। इस तरह हमारे साथ यूनिवर्सिटी के साथ ही ऑफिस है और हमें पता लगता है कि ये लोग उन्होंने एक स्पेस रिसर्च प्रोग्राम को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। दैट्स इट यार, नहीं होगा तो कुछ होगा। इसी वजह से हमें अभी तक इनका कोई नज़र नहीं आया, कोई एक आउटपुट नज़र नहीं आया जो कि एक डिपार्टमेंट को कर देना चाहिए पब्लिक को, अपनी कंट्री को। तो इससे लगता है कि ये चीज़ उसके बारे में सीरियस नहीं है, क्योंकि हमारे जो मुल्क के अपने मसाइल अंदरूनी वो खत्म नहीं हो रहे। वो खत्म हो गए तो ये चीज़ आएगी जो चीज़ मुल्क को भी डेवलप करती है आगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्पेस एजेंसी जो है वो तो पाकिस्तान ने भी अपनी बनाई थी, लेकिन उससे कोई काम हो नहीं रहा है, और इंडिया ने अब बनाई है। बहुत उन्होंने एक अच्छी स्कीम उन्होंने सेटअप के साथ ही उन्होंने डेवलप कर ली है विक्रम-1 की। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? अच्छा, इस बारे में मुझे लगता है कि ये जो हमारे यूरोप के अंदर और एशिया के अंदर ये जो एक ताकत का तवाज़ुन जिसे कहते हैं ना, जो बदल रहा है अमेरिका, रशिया और इंडिया के बीच में, तो इस तरह जब मून प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तब ये था कि हम आगे आए, अमेरिका को भी यही था, रशिया को भी यही था। तो मुझे लगता है कि इंडिया किसी हद तक ना चाह रहा है कि वो, और अच्छी बात है, इट्स अ गुड स्टेप यार, क्योंकि इंडिया काफ़ी चीज़ों में, उनका बॉलीवुड बजट इतना ज़्यादा है, वो काफ़ी चीज़ों में आगे होते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग कि यार वो आगे आना चाह रहे हैं इन चीज़ों के अंदर। तो मुझे लगता है हमें एज अ ह्यूमन उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। आफ्टर ऑल जो भी यार पाकिस्तान इंडिया तो ज़्यादा, मैं तो खुद इसके हक में नहीं हूँ यार, पीस आउट। तो उनको हमें इन चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए यार। एट द एंड जो भी कंक्लूजन ड्रॉ होंगे या जो भी रिजल्ट हमें मिलेंगे, उससे हमें मुल्क की सतह पर फ़ायदा होगा, तो सबको एज अ इंडिविजुअल फ़ायदा होगा किसी न किसी हद तक। हम बीइंग इंसान, दूसरे को सबको फ़ायदा होगा, बजाय के सब उनको। जी, तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म, और मैं ज़रा ज़्यादा चर्चा करूं इस पर उसके पहले मैं बता दूं कि मुझे भी साइंस से बहुत ज़्यादा प्यार है और स्पेस साइंस से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो हमारे एक भारतीय यूट्यूबर हैं, गरीब साइंटिस्ट, आप लोग जाके यूट्यूब पर उन्हें देख सकते हैं। वो सिंप्लीफाई करते हैं स्पेस रिलेटेड चीज़ों की, हमारे जो साइंस में के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उनके बारे में वो बताते हैं। तो मुझे लगता है कि गरीब साइंटिस्ट भाई
आपकी नॉलेज ना वहां सुपारको में काम कर रहे कई सारे पाकिस्तानी वैज्ञानिकों से ज्यादा है। तो प्लीज इसे एज ए कॉम्प्लीमेंट लीजिएगा। और पाकिस्तानी लोगों से मैं कहूंगा कि भाई आप गरीब साइंटिस्ट को देखिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। मुझे लगता है कि वहां के स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर वो देखेंगे गरीब साइंटिस्ट को, क्योंकि वो इतने शानदार ढंग से चीजों को बताते हैं, समझाते हैं, और मैं भी उनको फॉलो करता हूं। तो गरीब साइंटिस्ट भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन हैं, क्या हैं, नहीं हैं, लेकिन आपके वीडियोस मुझे बहुत पसंद हैं। अब चूंकि साइंस में मेरी भी रुचि है और स्पेस में भी बहुत ज़बरदस्त रुचि है, तो मैं आपको फॉलो करता हूं, आपको देखता ज़रूर हूं। तो भाई ये बात मुझे कहनी थी। दूसरी बात कि पाकिस्तान में जो सियासत है वो इन सब की जड़ है। सियासत ये है कि पाकिस्तान की सियासत पर कब्जा है सेना का, और सेना का काम है अपनी जेबें भरना। तो उनको साइंस से कोई मतलब नहीं है उनको साइंस से कोई मतलब नहीं है कि भाई हमें भी स्पेस में बढ़ना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और उसकी वजह से वहां की हर चीज जो है गड़बड़ है, वो एजुकेशन से लेके अब फिजिक्स का जो उनका चैप्टर है वो पहला ही आप इंट्रो पढ़ लेंगे तो आप अपना माथा पीट लेंगे कि भाई उसमें भी इस्लाम घुसा दिया गया है। भाई साइंस में अगर आपने मजहब को घुसाया है और अगर उसका लॉजिक नहीं है तो फिर यही हालत होगी जो पाकिस्तान की हो रही है। अब बहुत ज्यादा पीछे और नॉलेज रखो यार। इसरो कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, बहुत बड़ी एजेंसी है। और इसरो ने जो काम कर दिखाया ना, उससे हर भारतीय का सीना फूला हुआ रहता है। क्योंकि चांद हो, मार्स हो, कम पैसों में सैटेलाइट्स भेजने हो, कितने अमेरिका से लेकर पता नहीं दुनिया के कितने देशों के सैटेलाइट्स हमने भेजे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा एक साथ 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स भेजने का रिकॉर्ड इसरो के नाम पे है। हमारे अपने रॉकेट से, हम अपने रॉकेट से स्पेस में सैटेलाइट्स भेजते हैं। तो धीरे धीरे हमने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है और उसी की तरफ एक और हमने कदम बढ़ाया है। तो भाई अगर यहां तक पहुंचना है, वैसे बड़ा मुश्किल है आप लोगों का यहां तक पहुंचना, क्योंकि 74 सालों में आपने और कुछ सीखा नहीं है नफरत के अलावा और लफाजी के अलावा। झूठ की बुनियाद पर आपका एजुकेशन सिस्टम है, झूठ की बुनियाद पर आपका वहाँ का सियासी चीज़ें चलती हैं, झूठ की बिना पर आपकी किताबें छपती हैं। तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, और अगर फ़ायदा मिलना होता तो 74 साल में फ़ायदा मिलता। तो आप देखिए, तो इसलिए नीयत को बदलिए। बुरी नीयत जो आप भारत के खिलाफ रखते हो उसको हटाओ, छोड़ो, अपने देश के बारे में सोचो, उसको विकसित करने की सोचो। हालांकि आप मानेंगे नहीं मेरी बात, भाई हिंदुस्तानी हूं, आप नहीं मानेंगे बात, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि भैया पढ़ो लिखो थोड़ा और ढंग की पढ़ाई लिखाई करो और अपने हक के लिए आवाज उठाओ। अगर आपको अच्छी किताबें नहीं मिल रही हैं उसके लिए आवाज उठाओ, अगर आपको अच्छे संसाधन लैब्स नहीं मिल रहे हैं उसके लिए आप आवाज उठाओ। यह आपका हक है, आपको आपकी सरकार को देना पड़ेगा। तो अगर आप अपने हक के लिए भी आवाज नहीं उठा पा रहे हो, स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि कई जगह मैं देखता हूं कि आवाज उठाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों के पास बहुत ज्यादा ताकत है। आप सरकार से अपनी बात मनवाओ और मनवाने के लिए जो तरीके इस्तेमाल कर सकते हो आप करो, क्योंकि आपका भविष्य है और आपके भविष्य से ही आपके पाकिस्तान का भविष्य जुड़ा है। तो अगर आपका भविष्य अच्छा होगा तभी पाकिस्तान का भविष्य अच्छा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही होंगी, और नहीं भी आ रही होंगी तो भैया मैं क्या कर सकता हूं। हमारे यहाँ तो चीजें ठीक चल रही हैं और हम अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं, अच्छी सोच के साथ काम कर रहे हैं, और हमें अपने आप को विकसित करना है। हमें नहीं मतलब पड़ोसी क्या कर रहा नहीं कर रहा, हमें अपने आप को बेहतर बनाना है, और यही सोच हमारे हर देश के नागरिक के बीच है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।